आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ग्रो ऐप की मदद से हम एक या फिर कई एसआईपी कैसे कर सकते हैं, हमारी एसआईपी कितने दिन में अप्रूव होती है, हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे चेक कर सकते हैं, कितना रिटर्न हमें मिल चुका है या फिर कितना रिटर्न मिलता है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हर महीने हम अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट को कैसे पे कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से हम डेट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी महीने एसआईपी की पेमेंट करने के लिए अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम उस महीने को कैसे स्किप कर सकते हैं। ए टू जेड सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, मैंने अपने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है। ग्रो ऐप से हम बेसिकली दो काम कर सकते हैं। पहला तो हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे की साइड में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर हमने इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हाई रिटर्न, जिस भी एसआईपी ने, जिस भी इंडेक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए होंगे वो सब कुछ हमें इस पेज में देखने को मिल जाएंगे। या फिर जो एसआईपी हम मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं वो एसआईपी हमें इस जगह पर देखने को मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा अगर हम टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी हमें बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। लार्ज कैप कंपनी के इंडेक्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, मिड कैप कंपनी के इंडेक्स और स्मॉल कैप कंपनी के इंडेक्स भी हमें इस पेज में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस भी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से नॉलेज ले लीजिए। तभी सारी कंफर्मेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पर एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक एक्सेस में एसआईपी कैलकुलेटर का। अगर आप अपनी एसआईपी को कैलकुलेट करना चाहें आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप एसआईपी को कैलकुलेट भी कर सकते हो। एसआईपी के हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला हम मंथली पेमेंट कर सकते हैं, मतलब मंथली हम जितना भी सेव करते हैं उसको हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास एक प्रॉपर मोटा अमाउंट है जिसको हम लमसम में इन्वेस्ट करना चाहें, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी हमारे पास बड़ा अमाउंट है उसको हम लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं मंथली करने वाला हूं, एसआईपी ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा और आपके पास जितना भी मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उतना आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो चलिए, जैसे मेरे पास 20,000 रुपए की एसआईपी है जिसको मैं मंथली इन्वेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 15% का रिटर्न, जो कि हमें यहाँ पर बहुत ही इजीली मिल भी जाता है। मैंने जितने भी इंडेक्स चेक किए हैं उसमें इन सबसे ज्यादा ही रिटर्न मुझे दिख रहा है। और अगर हम ये 10 साल की एसआईपी करते हैं तो हमारे पास से इन्वेस्टेड अमाउंट जाएगा 24 लाख रुपए और हमें रिटर्न मिल जाएगा 31,73,145 का। तो टोटल हमारे अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 55,73,000 रुपए। इसके अलावा अगर हमें थोड़ा और ज्यादा रिटर्न मिल जाता है तो ये जो हमारी एसआईपी का टोटल वैल्यू है वो भी यहाँ पर करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। अगर गाइस हमें पर एनम 25% का रिटर्न भी मिल जाता है तो 10 साल में 20,000 रुपए मंथली की एसआईपी पर हमारे पास होंगे 1,06,56,000 रुपए। 24 लाख रुपए की हमारी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट रहेगी, रिटर्न हमें मिलेगा 82,56,000 रुपए का। और यही अमाउंट अगर हम लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं 24 लाख रुपए का तो 25% के हिसाब से 10 साल में हमारे पास होंगे 2,23,51,742 रुपए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास जो मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो है 20,000 रुपए। तो मैं 10,000 रुपए की दो एसआईपी करने वाला हूँ पर मंथ की। तो कैसे कर सकते हैं वो चलिए मैं आपको वो तरीका बता देता हूं। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूं। मेरे पास एक इंडेक्स है जिसकी मैंने रिसर्च करके रखी है, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस ऑप्शन पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लेता हूं। एक दिन में कितना रिटर्न दिया है, एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या ऑल में कितना कितना रिटर्न दिया है, वो सब कुछ यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसकी रेटिंग, मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है, फंड साइज कितना है, एनएवी इसकी कितनी है, वो सब कुछ हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से अगर आप वन टाइम मतलब की लमसम की इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। मंथली एसआईपी करना चाहें तो स्टार्ट एसआईपी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एंटर कर देना है। मिनिमम हम 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितने की भी एसआईपी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो 10,000 रुपए की मैं दो एसआईपी करने वाला हूँ, तो 10,000 रुपए का मैं इस तरीके से अमाउंट एंटर कर लूंगा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है एसआईपी डेट, तो हर महीने की कितनी तारीख को आप एसआईपी में पैसा जमा करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आज जो डेट है वो है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई को मैं अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट
स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब जो हमारी नेक्स्ट SIP की इंस्टॉलमेंट होगी वो सितंबर के महीने में होगी। तो यहाँ पर 5 तारीख को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हर महीने की 5 तारीख को मैं SIP का जो भी अमाउंट है वो मैं जमा कर दिया करूंगा अपने पास से। तो 5 तारीख ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपको जो भी डेट आपको ठीक लगे आप उस डेट को अपने पास से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पेमेंट के हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही गूगल पे, फोन पे, अदर UPI ID या फिर नेट बैंकिंग के भी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर हमारे पास किसी महीने पैसे नहीं भी हो तब भी हमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, जो भी हमारे हिसाब से हमें ठीक लगे वो अमाउंट यहाँ पर हम जमा कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। जैसे मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए की 2 SIP करूंगा, तो किसी एक SIP के लिए अगर मेरे पास किसी महीने 8,000, 5,000, 2,000 या 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो मैं अपने हिसाब से कोई भी इंस्टॉलमेंट जमा कर सकता हूँ हर महीने SIP में। ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए SIP को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अपने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर दिया है। देन हमें स्टार्ट SIP ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। OTP हमारा आ चुका है। इस तरीके से हम एंटर कर लेंगे। ईमेल के थ्रू भी हमें OTP मिल जाता है। OTP हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब हमारी जो नेट बैंकिंग है हमारे बैंक अकाउंट की वो ओपन हो चुकी है। तो यूजर ID पासवर्ड एंटर कर लेंगे। ID पासवर्ड एंटर कर दिया है। देन हमें लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। 10,000 रुपए की ये हमारी पेमेंट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। OTP ट्रांजैक्शन पासवर्ड को फिलअप कर दिया। उसके बाद हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो 10,000 रुपए की जो हमारी पेमेंट है वो हमारे बैंक अकाउंट से सक्सेसफुली हो चुकी है। तो गाइस देखिए, हर महीने अपनी SIP को कंटिन्यू रखने के लिए हमें मैंडेट करना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिकली 5 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से हमारी SIP का अमाउंट कट जाया करेगा। तो हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड के थ्रू मैंडेट कंप्लीटली कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर लेता हूँ। कंफर्म कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। यहाँ पर पूरा हमारे बैंक का एक म्यूचुअल फंड का ऑटो रिपेमेंट का फॉर्म आ चुका है। मैंडेट डिटेल हमें इस तरीके से अलाउ कर देना है। अप्रूव मैंडेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और ओके कर देना है। यहाँ पर हमें अपनी नेट बैंकिंग की यूजर ID, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर कर लेना है। उसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SIP सेटअप सक्सेसफुल। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में हमारे ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। डन ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो SIP है 10,000 रुपए की, ये अभी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। हमने यहाँ पर 25 जुलाई को अपनी पहली SIP स्टार्ट करी है, तो 30 जुलाई तक ये बता रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी ये हो सकता है। तो चलिए अब दूसरी SIP हम अपने SBI स्मॉल कैप फंड में कर लेते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और गाइस देखिए, कुछ इंडेक्स में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो मैं मंथली करने वाला हूँ। स्टार्ट SIP ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसमें भी मैं 10,000 रुपए महीने की SIP करने वाला हूँ और हर महीने की 5 तारीख को मैं इसकी पेमेंट करूंगा। सेम वही प्रोसेस है जो कि अभी मैंने आपको बताया। नेट बैंकिंग के थ्रू ये 10,000 रुपए की मैं पेमेंट करूंगा। स्टार्ट SIP ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारी रजिस्टर्ड ईमेल ID, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को हम इस तरीके से एंटर कर लेंगे। OTP हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो सेम हम वही प्रोसेस से अपनी पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हमें लॉग इन कर लेना है। ये 10,000 रुपए की हम पेमेंट करने वाले हैं। कुछ चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है। हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म कर देना है। अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड और OTP को फिल कर देंगे। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। 10,000 रुपए की पेमेंट हमारी कंप्लीटली हो चुकी है हमारे बैंक अकाउंट से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो SIP दूसरी हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। इसमें हमें ई मैंडेट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने अपने ई मैंडेट को सक्सेसफुली कर लिया था। तो वही यहाँ पर ये डायरेक्टली हमारी पेमेंट हो चुकी है। डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों SIP में हमारा अभी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, एक SIP में ई मैंडेट अपने बैंक अकाउंट को सेटअप करने के बाद हम कितनी भी SIP कर सकते हैं। उसके बाद हमें बार बार ई मैंडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आज जो डेट है वो है 25 जुलाई। तो गाइस देखिए, नीचे की साइड लिखा हुआ है 26 जुलाई सुबह 11:10 पर हमारे ये जो दोनों ऑर्डर हैं ये सक्सेसफुली हो जाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 25 तारीख को ग्रो ऐप में हमने अपनी पहली SIP स्टार्ट करी थी और आज जो डेट है वो है 27 जुलाई। तो इसका मतलब 2 दिन के बाद जो हमारी दोनों SIP हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ICICI और SBI स्मॉल कैप फंड में ये 10-10 हजार
रुपए हमने इन्वेस्ट करे थे, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 19,999 रुपए ये दिखा रहा है। क्योंकि गाइस देखिए इसमें ये 1 रुपया SBI ने काट लिया है चार्ज का, तो इस वजह से ये 19,999 रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा शो कर रहा है, जिसमें यहाँ पर हमें ICICI में 122 रुपए का और SBI स्मॉल कैप फंड में 81 रुपए का टोटल 204 रुपए 18 पैसे का हमें रिटर्न भी मिल चुका है 1.03% के हिसाब से। आज सैटरडे है और रात के 9:25 हो रहे हैं, अभी मार्केट बंद है, तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो ये जो हमारा रिटर्न होगा वो हमारे करंट बैलेंस में ऐड हो जाएगा और टोटल रिटर्न में भी हमारा जो रिटर्न है वो शो होने लगता है SIP का। यहाँ पर ग्रो ऐप के होम इंटरफेस में हम आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और हमारी जो SIP का डैशबोर्ड है वो इस पेज में हमें देखने को मिल जाता है। तो हम डेली यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमें कितना कितना रिटर्न मिल चुका है अपनी SIP पर। और गाइस देखिए डैशबोर्ड के साइड में हमें SIP का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी मंथली SIP का अमाउंट शो हो रहा है 20,000 रुपए। और गाइस देखिए अगले महीने की कितनी तारीख को हमारी SIP का बैलेंस हमारे बैंक से कटेगा वो डेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और गाइस देखिए अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद अगर हम अपने SIP के अमाउंट को चेंज करना चाहें या फिर डेट को आगे पीछे करना चाहें या बैलेंस कम ज्यादा पे करना चाहें तो हम यहाँ पर चेंज अमाउंट डेट ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। और गाइस देखिए मैंने हर महीने की 5 तारीख को अपनी SIP की डेट सेलेक्ट की है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 5 सितंबर 2024 को हमारे बैंक अकाउंट से कटेगी। अगर किसी महीने हम SIP पे नहीं करना चाहते, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना चाहते हैं तो हम स्किप ऑप्शन पर क्लिक करके उस महीने अपनी इंस्टॉलमेंट को हम स्किप भी कर सकते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर किसी महीने हमने अपनी इंस्टॉलमेंट को स्किप नहीं किया और अगर SIP का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ है पेमेंट करने के लिए और अगर पेमेंट लेट हो जाती है तो हमारे बैंक की तरफ से बाउंस चार्जेस लग सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास किसी महीने पैसे ना हो तो आप अपनी SIP को स्किप कर लीजिए, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से कोई चार्ज वगैरह या बाउंस चार्ज, लेट फीस, इंटरेस्ट नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर जब चाहे अपनी SIP को स्किप कर सकते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर जब चाहे हम अपनी SIP को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। जिस महीने हम अपनी SIP को स्किप कर देंगे उस महीने हमारे बैंक से इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगी, उसके आगे वाले महीने में अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से SIP इंस्टॉलमेंट कट जाया करेगी। और गाइस देखिए हमने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है वो हमें इन्वेस्टेड में देखने को मिल जाएगा और करंट हमारे पोर्टफोलियो के वैल्यू कितनी है, कितना रिटर्न मिल चुका वो सब कुछ ऐड होने के बाद करंट में हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम अपने पोर्टफोलियो को चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ग्रो ऐप की मदद से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। A to Z सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।